नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस बार दिसंबर महीने के और साल का अंतिम प्रदोष व्रत है, जो पौष मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज 17 दिसंबर दिन बुधवार को रखी जा रही है और यह बुध प्रदोष है। आज त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 11:58 से शुरू होगी, जिसका समापन 18 दिसंबर दिन गुरुवार को समाप्त होगा और इस प्रदोष व्रत को 18 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 2:32 पर होगा। बुधवार को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, जो प्रदोष काल में ही मुख्य पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है और 17 दिसंबर बुधवार को प्रदोष काल का समय शाम 4:55 से 6:25 तक रहेगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, बुध प्रदोष व्रत की कथा, साथ ही शिव भगवान और माता पार्वती की संपूर्ण आरती। तो मंचित से प्रेम से कहिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। आप सुनिए प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। आज बुध प्रदोष व्रत, जो पौष मास कृष्ण पक्ष में भगवान शिव की पूजा करने से आपको मन, वचन, कर्म शुद्ध होती है और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नव विवाहित पुरुष था। नया विवाह हुआ था, जो विवाह के 2 दिन बाद उनकी पत्नी मायके चले गई। कुछ दिन के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लाने वह बुधवार को दिन अपने ससुराल गए और अपने ससुराल पक्ष से कहने लगे कि आज मेरी पत्नी को आप विदा कर दें। फिर ससुराल पक्ष के लोग ने रोकने लगे कि आज आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आज बुधवार के दिन है। बुधवार के दिन नहीं कहीं लोग जाते हैं और नहीं आते हैं। फिर भी वह व्यक्ति नहीं माना। वह बुधवार को जब पत्नी के साथ लेकर लौटने लगा, ससुराल से चल पड़ा, तो रास्ते में उनकी पत्नी का पानी पीने का प्यास लगी। फिर वह एक लोटे के लेके और वह अपनी पत्नी के एक पेड़ के नीचे बैठा दी और चल गया लोटे लेके पानी लाने के लिए। पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद वह पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उन्होंने देखा कि देखते ही रह गया। उनकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बात करते रही और वह उनके लोटे में पानी पी रही है। उन्होंने देखकर क्रोध में आश्चर्यचकित हुआ। वह निकट पहुंचा तो उनके साथ आश्चर्यचकित की कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वह आदमी हम शकल, एक सूरत के 2 आदमी थे। हम शकल उसी के भांति था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ आदमी का इकट्ठा हो गया। सिपाही भी आ गए और हम सकल लोग आदमी देखकर फिर भी सभी आदमी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इस एक हम सकल हम सूरत के आदमी कहाँ से आ गए। फिर आश्चर्यचकित में उनकी पत्नी भी, जो मेरा पति कौन है और 1 रुपया ये कौन है, हमसे क्या गलती हुई है, उनकी पति कौन है, यह करते भूल हो गई। वह पुरुष ने भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। मुझे बड़ी भूल हो गई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले आए। भविष्य में ऐसा गलती कदापि नहीं करूँगी। जैसे ही उनकी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लिए, वहाँ से दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उसी दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत प्रारंभ कर दी। उसके बाद अंत में बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करनी चाहिए। इस करने से आपको सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए प्रदोष व्रत की एक अन्य प्राचीन कथा विस्तार से। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करते थे। वह भरण पोषण के लिए पुत्र
फिर कुछ दिन बाद पुजारी को मृत्यु हो गया। उसके बाद उनकी विधवा पत्नी ने अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगते मांगते पृथ्वी पर शाम को अपने घर वापस आती थी। एक दिन उनका मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहे थे। उनकी यह हालत पुजारी की पत्नी को देखा नहीं गया। वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आए और अपने पुत्र की भांति उसको भी पालने लगे। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्र को सांडिल ऋषि के आश्रम में लेकर गए। वहां उन्होंने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी और कथा कहकर अपने घर वापस आए। अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूमने गए। उन्होंने पुजारी का बेटा तो कुछ देर के बाद लौट गया, परंतु राजकुमार वन से नहीं लौटा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या से कीड़ा खेलने लगी और उससे हंस हंस कर बात करने लगी, जो विदर्भ देश के राजकुमार था। और पुजारी एवं ब्राह्मण को जो पुत्र था, ब्राह्मणी के पुत्र, वो अपने माता के डर से कुछ ही समय में अपने घर वापस आ गया। फिर वह राजकुमार और वह गंधर्व कन्या दोनों खेलते रही। उन्होंने बातचीत भी करना शुरू कर दी। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उसी दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वही उसी जगह पर जा पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तब अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम चंद्रगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को भी वह राजकुमार बहुत पसंद आ गया। उन्होंने सोचा कि शिव भगवान की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। क्यों आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दिए और उस दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किए और घमासान युद्ध कर बैठे। युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई तथा पत्नी के साथ राज करने लगे। वह उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र आदर के साथ रहने लगे, साथ में रखने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र दुख व दरिद्रता दूर हो गया और सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे कारण और रहस्य पूछने की कोशिश की। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने आप जीवन की पूरी बात बताई और साथ में प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष व्रत की प्राप्त फल में से एक अवगत कराए। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठ बहुत महत्व बढ़ गया और तथा मान्यता के अनुसार जो यह व्रत करने से कई हजारों वर्ष तक अपनी श्रद्धा के साथ स्त्री पुरुष दोनों जीवन यापन करने लगे। जो माता एवं बहन प्रदोष व्रत करते हैं त्रयोदशी तिथि को, वह धन पुत्र इत्यादि सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मन में इच्छा होती है उन्हें भगवान शिव सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है। जैसे कि पुजारी की पत्नी और विदर्भ देश के राजकुमार साथ हुआ, उसी प्रकार से इस व्रत को करने और मनुष्य की सभी कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य की सभी प्रकार की मनचित और वचन की प्राप्ति होती है। बोलिए माता पार्वती और भोले बाबा की जय। अब सुनिए गणेश जी की कहानी। सभी कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा सुनने के आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक वृद्धा अम्मा रहा करती थी, जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वे पूजा के लिए रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। उसी गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की होने के कारण रोज गल जाता था। एक दिन उन्होंने एक सेठ का मकान बनता हुआ देख लिए। वे मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोले कि अरे भाइयों, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी का मूर्ति बना दो।
मिस्त्री ने कहा कि जितने देर में हम आपका पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में मैं एक दीवार सीधा कर लूँगी। बुढ़िया गुस्सा में आकर बोली, राम रे, तुम्हारी दीवार कभी सीधा हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते ही अपनी फिर चलाई। ऐसा कहते ही उस मिस्त्री का दीवार बनाता था और टेढ़ा हो जाता था। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार बनाते गया उतना बार दीवार टेढ़ा होता गया। इसी तरह होते होते शाम हो गया। शाम के सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। वे कहने लगा कि एक वृद्धा अम्मा आई थी, वह कह रही थी कि मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीवार कभी सीधी हो ही नहीं सकता, तेरा काम असफल हो जाएगा। हम लोग तभी से दीवार सीधा करने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे हो ही नहीं रहा है, बार बार गिर जाता है। सेठ ने वृद्धा अम्मा को बुलाया और कहने लगा, सेठ ने कहा कि आपको मैं सोने के गणेश जी बना कर दूंगी, आप हमारी दीवार सीधा कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने को आदर सहित गणेश जी की मूर्ति बनाकर गढ़वा कर दिया। इससे सेठ जी की दीवार सीधा हो गई और सेठ जी की अधूरा काम पूरी हो गया। बोलिए सभी को मनोकामना गणेश जी पूर्ण किए। जिस प्रकार सेठ जी की सारी अधूरा काम पूरा हो गया, इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में जो भी कामना रखते हैं उनकी गणेश जी पूरा करना। जिस प्रकार बुढ़िया माई के काम असफल से सफल हुआ, उसी प्रकार सभी भक्तजनों को आप करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए शिव भगवान की आरती विस्तार से। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंदी राजे, हंसासनि गरुड़ासनि विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारि चतुरी भुज, दस भुज अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडे माला धारी, हो स्वामी मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी संकारी करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबर बाघांबरी अंगे, सैनिकाधिकी गरुड़ाधिक भूताधिकी संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूली धरिता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूली धरिता, जग करिता जग भरिता, जग साहसी करिता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अभिवेका, पर्णाक्षर में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती, शंकर कैलासा, भांग धतूरक भोजन भस्मे वासा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, जटा में बहत गंगा बहत, गले मुंडे माला से नाग लिपटत है, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नीति उठी दरस पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहती शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, पार्वती धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए माता
पार्वती भोले बाबा की जय। मेरा संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।